जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफायर में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं ब्लड रिलेशन में जो भी कॉन्सेप्ट थे और जो क्वेश्चन थे उसे मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो रिलेशन दिया जाता है वो कोड के रूप में दिया जाता है। इस तरह से दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ए एट द रेट ऑफ बी, इसे दे देगा कि इट मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। इस तरह से यहाँ पे दे दिया जाएगा, बहुत सारे कोड के रूप में दे दिया जाएगा और इस तरह से स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि जो कौन सा सिंबल है वो किस रिलेशन को डिनोट कर रहा है। और इसके बाद कुछ एक स्टेटमेंट दे देगा इस तरह से, है ना, कि ए एट द रेट ऑफ बी परसेंट सी कॉपीराइट डी, इस तरह से यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे किसी दो के बीच में रिलेशन को पूछ लेगा। तो कोडेड रिलेशन में, कोडेड ब्लड रिलेशन में यही चीज यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे जो हम ब्लड रिलेशन में पढ़े हैं वही चीज यहाँ पे भी किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो ये स्टेटमेंट में ना देकर ये इस सिंबल को के रूप में दे देगा यहाँ पे दो के बीच में रिलेशन को, और इस रिलेशन को इस तरह से लिख देगा स्टेटमेंट में। इसके बाद क्वेश्चन को देता है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। देखिए कि यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे जैसे लिया गया है, यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं ले रहा हूं स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे है a प्लस बी, a प्लस बी। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि मीन्स दैट a इज सन ऑफ बी। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जो प्लस मीन्स प्लस का क्या जो रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे, तो सन का रिलेशन शो कर रहा है। और कहां से, तो ए है वो किसका बेटा है, तो बी का बेटा है। इस तरह से यहाँ पे रिलेशन शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिया गया है कि ए डिवाइड बी मीन्स दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसके बाद है यहाँ पे है कि a मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पे लिया गया है कि a मीन्स दैट यहाँ पे दैट a इज डॉटर ऑफ बी। ये चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि इसमें किस तरह से पूछा जाता है। तो लाडलों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू यस। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिया गया है कि स्टेटमेंट भी तो दिया जाएगा यहाँ पे। ये क्या है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया जाएगा, है ना, तो उसमें इसी सिंबल का यूज करेगा। और इस सिंबल का मतलब क्या है वो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट है यहाँ पे कि P प्लस क्यू डिवाइड R मल्टीप्लाई S। देखिए यहाँ पे प्लस भी है, तो प्लस का मतलब क्या है कि A इज सन ऑफ B। डिवाइड है, इसका मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, एंड मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है कि A इज डॉटर ऑफ B। मतलब कि A प्लस B का मतलब है कि A इज सन ऑफ B, मतलब A है वो किसका बेटा है, तो B का बेटा है। A डिवाइड B मीन्स दैट A डिवाइड B का मतलब है यहाँ पे कि A इज सिस्टर ऑफ B, मीन्स A क्या है, तो B का
बहन है। ए क्या है? तो बी का बहन है। अब यहाँ पे देखें कि ए मल्टीप्लाई मीन्स दैट ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब कि जो ए है वो किसकी बेटी है? तो बी की बेटी है। तो लाडलो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है वही चीज है जो ब्लड रिलेशन में पढ़े हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोड का यूज कर रहा है। यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई का यूज किया है। यहाँ पे हो सकता है कि एट द रेट ऑफ, कॉपीराइट, परसेंट, हैशटैग, इन चीजों का भी यूज करेगा, डॉट का भी यूज करेगा, स्टार का भी यूज करेगा, है ना। तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कि हमें रिलेशन को बताना है कहां से, तो P का रिलेशन किस तरह से है S का। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि P प्लस Q, ध्यान दे यहाँ पे जो P प्लस Q है, तो P प्लस Q का मतलब क्या है? A इज सन ऑफ B। डायग्राम भी बताना, मैं डायग्राम को बनाना मैं सिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं कि जो P है वो किसका बेटा है? तो Q का बेटा है। सन क्या होता है? मेल होता है, इसलिए मैं इसे किस में दे दिया? बॉक्स में दे दिया। इसके बाद है Q डिवाइड R। डिवाइड मीन्स क्या है? सिस्टर है, मतलब जो Q होगा वो किसका? R का सिस्टर होगा, है ना। जो Q है वो सिस्टर है किसकी? तो R की। यहाँ पे Q को मैं सिस्टर बना रहा हूं और ये क्या है? R है। इसके बाद है R मल्टीप्लाई S, मतलब कि जो R है वो डॉटर है किसके? तो S के हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? S हो गया, और ये जो R है वो डॉटर है। अब यहाँ पे ध्यान दे एक चीज, यहाँ पे अगर हम देखें इन चीजों को, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S। अब तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है ना, इस स्टेटमेंट का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये बताना है कि P का रिलेशन किस तरह से है S का, P कौन लगेगा S का। तो ध्यान दे, जो P है वो बेटा है किसका? Q का, और जो Q है वो बहन है R की, और R है जो बेटी है S की। मतलब कि Q और R आपस में क्या है? सिस्टर है ना। और ये P है जो Q की बेटी है, मतलब कि जो P है वो S की कौन लगेगी यहाँ पे? सॉरी, जो P है वो S का कौन लगेगा यहाँ पे, है ना। तो S की बात करते हैं, अगर P की बात करते हैं तो ये लगेगा यहाँ पे, P लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंड डॉटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, सॉरी सन, ग्रैंड सन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर यही चीज यहाँ पे इस तरह से पूछ देता क्वेश्चन में, जैसे एक तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लूं इसी से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ इज यस रिलेटेड टू P। अब आपको ये बताना है कि जो यस है वो P से किस प्रकार का संबंध रखता है। अब ध्यान दे बच्चों, अगर यहाँ पे इस डायग्राम पे, तो लाडलो यहाँ पे क्या है कि जो यस है, यहाँ पे तो P का जेंडर पता चल गया था, यहाँ पे P का जेंडर पता चल गया था ना, तो इसलिए अपन क्या लिख दिए थे? यहाँ पे ग्रैंडसन लिख दिए थे। लेकिन क्या यहाँ पे यस का जेंडर पता है? यस मेल भी हो सकता है, तो यस फीमेल भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे यस का जेंडर पता नहीं है, यहाँ पे यस का जेंडर पता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। अब देखें कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन ये है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आर फॉलोज, इधर ऑप्शन ए और बी।
और ई में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखें अब क्या है कि यहाँ पे ग्रैंडफादर भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि ये ग्रैंडफादर होगा। ऑप्शन नंबर बी है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर भी हो सकती है ये, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि ग्रैंड मदर भी होगी, ग्रैंडफादर भी हो सकता है ये, है ना। सी में है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी दे चुका है यहाँ पे। सही बात है कि इसकी जो यस की जेंडर है वो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है ना बच्चों। यहाँ पे यस का जो जेंडर है, तो लल्ला प्यारे क्या कंफर्म कर पा रहे हो यस का जेंडर क्या है? नहीं ना, नहीं कंफर्म कर पा रहे हो। अब देखें यहाँ पे डी नंबर है ईदर ए और बी, ईदर ए और बी मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज, मतलब कि इन सभी में से कोई नहीं। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, देखिए ऑप्शन सब सही है यहाँ पे देखें तो, लेकिन अब ये ऑप्शन को छोड़ें, ग्रैंडफादर पे भी कोई टिक करेंगे, लेकिन क्या है अगर ग्रैंडफादर पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे मार्क करता है तो क्या यहाँ पे यस का जेंडर पता है? नहीं पता है, तब तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, ग्रैंड मदर पे भी कोई मार्क करेगा, लेकिन क्या यहाँ पे यस का जेंडर फीमेल है? नहीं है, तो मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सही बात है कि हम यस के जेंडर को कैन नॉट बी डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे यस के जेंडर को मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि यस मेल है या फीमेल है, मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी सही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम और भी ऑप्शन के चेक करते हैं, एक और ऑप्शन है यहाँ पे इधर ए और बी, है ना, इधर ए और बी। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन में से कंफ्यूज होंगे कि ए को मार्क करें या बी को मार्क, सॉरी सी को मार्क करें या डी को मार्क करें, है ना। लेकिन ध्यान दे, जो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जो एग्जाम देने आए हैं स्टूडेंट, उनका माइंड कितना तेज चल रहा है ना। वो ये नहीं देखना चाह रहा है कि पढ़ने में कितना तेज है, वो नहीं, माइंड देखना चाह रहा है वो, है ना। है ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये भी आंसर ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन पे मार्क करना है, ये चीजों को ध्यान दें आप, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के ऑप्शन दे, तब यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन की देखिए कि ऑप्शन में किस तरह से दिया गया है और उन सभी ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ना, तब करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दें कि ऑप्शन पे किस तरह से मार्क किया जाता है, इन चीजों को भी आप ध्यान दें, है ना। अगर हम नेक्स्ट में देखें, अगर हम नेक्स्ट इसी तरह से देखें बच्चों, तो देखिए इसी पे और भी देखते हैं कि आप लोग सही से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब देखें यहाँ पे कि इसी में सैम्पल से ही रिलेटेड जो कोड के रूप में है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को ले रहा हूं। ध्यान से देखें यहाँ पे है कि a प्लस बी, सॉरी p प्लस क्यू, इसका मतलब है यहाँ पे p प्लस क्यू का मतलब है कि p इज फादर ऑफ q, p इज फादर ऑफ q। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू का मतलब है बच्चों जो यहाँ पे p है वो कौन हो जाएगी, यहाँ पे p इज मदर ऑफ q, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि p मल्टीप्लाई q, p मल्टीप्लाई q का मतलब है कि p इज कौन है यहाँ पे, तो p हो जाएगा p इज ब्रदर ऑफ q। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि p डिवाइड q, इसका मतलब है कि p इज सिस्टर ऑफ q। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि p स्टार q,
P स्टार Q मीन्स है बच्चों P इज सन ऑफ Q एंड नेक्स्ट है P हैशटैग Q मीन्स P इज यहाँ पे डॉटर ऑफ Q। इस तरह से यहाँ पे लिया गया है सैंबल को, और इस सैंबल का मतलब क्या होता है उसे स्टेटमेंट में दे दिया गया है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टेटमेंट है बच्चों यहाँ पे कि ए प्लस बी डिवाइड सी मल्टीप्लाई डी स्टार ई एंड हैशटैग एफ। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से प्रीवियस वाले क्वेश्चन को किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी सैंपल दिए गए हैं उन सैंपल का मतलब क्या है वो ये चीज यहाँ पे दे दिया गया है, और इसी चीज का यूज करते हुए यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना। तो ध्यान दे लल्ला प्यारे, देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है a प्लस बी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो a प्लस बी, तो p प्लस q का मतलब क्या है कि p इज फादर ऑफ q। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a इज फादर ऑफ b, मतलब कि जो a है बच्चों यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो फादर हो जाएगा किसका, तो b का हो जाएगा। यही तो है यहाँ पे। और नेक्स्ट है b डिवाइड c का मतलब है यहाँ पे कि b इज सिस्टर ऑफ किसका बच्चों, यहाँ पे सिस्टर ऑफ यहाँ पे c हो जाएगा। तो b को अपन क्या बना देते हैं, यहाँ पे सिस्टर बना देते हैं, और किसका, तो c का, है ना लाडलो। और नेक्स्ट है कि c मल्टीप्लाई d, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि c इज ब्रदर ऑफ d, मतलब अब है जो c को भ्राता बना देते हैं, भाई, और किसका भाई, तो d का भाई। नेक्स्ट है बच्चों d स्टार e, तो क्या है d स्टार का मतलब यहाँ पे d इज सन ऑफ e हो जाएगा। लाडलो d है वो सन है किसका, तो e का, है ना। अब सॉरी यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखते आगे बताते हैं आपको, देखिए बता ही देता हूं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ए फादर है बी का और बी सिस्टर है सी का, है ना, और सी भाई है डी की, है ना, डी का, और डी है वो सन है ई का। तो बच्चों अब ध्यान दें कि डी भी क्या हो गया, एक बेटा हो गया, और किसका बेटा हो गया, तो ए का बेटा हो गया ना बच्चों। यहाँ पे डी किसका बेटा हो गया, यहाँ पे तो ए का बेटा हो गया। जब ए का बेटा हो गया है इस रिलेशन से, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो D इज सन ऑफ E हो जाएगा, यहाँ पे D इज सन ऑफ E हो जाएगा। यहाँ पे D बेटा है A का और D बेटा हो रहा है E का भी, तो मतलब कि यहाँ पे जो E होगी ये कौन हो जाएगी, यहाँ पे बच्चों मदर हो जाएगी, और A और E आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें तो E हैशटैग F का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जो E है वो डॉटर है, और किसकी डॉटर है, तो F की डॉटर है। इसी डायग्राम को मैं नीचे बिल्कुल क्लियर तरीके से बना दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे A है वो फादर है B के, और B है वो सिस्टर है C के, और C है वो भाई है किसके, तो D के, और जो D है ना बच्चों वो सन है किसके, तो E के। तो इस तरह से A और E आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और जो E है वो डॉटर है किसके, तो F के। यही डायग्राम यहाँ पे मैं ले लिया, है ना, यही डायग्राम में यहाँ पे ले दिया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या F का जेंडर यहाँ से कंफर्म हो रहा है क्या, F का जेंडर यहाँ से कंफर्म हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू F। अब आपको ये बताना है कि जो A का रिलेशन है
वो एफ के साथ कैसा है। अब ध्यान दे आप, ये क्या है, ए है, और ए क्या है, ई का हस्बैंड है। अब बच्चों जब ए हस्बैंड है ई का और ई डॉटर है एफ की, है ना, तो यहां से तो ए क्या हो गया, डॉटर के हस्बैंड को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे सन इन लॉ कहा जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सन, इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे, सन इन लॉ। अब यहां पे तो इसका आंसर हो गया। अगर यहां पे क्वेश्चन हम दे देते इस तरह से कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। अब यहां पे आपको ये बताना है क्या एफ का रिलेशन डी से कैसा है, कंफर्म है। एफ क्या हो सकता है, यहाँ पे एफ की बात करें तो ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, ग्रैंडफादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो सीधा सा हम लिख सकते हैं कि कांट बी डिटरमाइंड। मतलब कि यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे अपन कुछ बता नहीं सकते हैं। अगर एक चीज यहाँ पे ऐड कर दिया जाए क्वेश्चन में, और वो किस तरह से ऐड किया जाए, देखें यहाँ पे, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलेंगे। इफ क्वेश्चन लिखे आप लोग, इफ G is married with if G is married with F, है ना, if G is married with F who is mother of E, then how is F related to D। अब जो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो लल्ला प्यारे, अगर G का विवाह किसके साथ कर दिया जाए, F के साथ, मतलब ये कि F और G को आपस में गठबंधन कर दिया जाए। अब बंध जाओ, है ना, देखो यहाँ पे नातिन भी हो गए, फिर इसकी विवाह करवा रहे हैं, सही है यार। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे G का विवाह किसके साथ कर दिया जाए, F के साथ, इफ G इज मैरिड विथ F हु। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या है बच्चों, हु है, और ये हु किसके लिए आया है, तो F के लिए आया है ना। अगर यहाँ पे एंड होता ना, तो एंड किसके लिए आता, तो G के लिए आता, है ना। तो इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हु आया है तो हु किसके लिए है, तो F के लिए है ना। हु इज मदर ऑफ E, मतलब ये कह रहा है कि इफ G इज मैरिड विथ F, अगर G का विवाह F के साथ कर दिया जाए बच्चों, और जो F है वो मदर है E का, मतलब कि यहाँ पे जो E है इसे मदर बना दिया गया है और इसका विवाह G के साथ करवा दिया गया है ना। जब इतना कार्यक्रम हो गया कर्मकांड, तो कर्मकांड के बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देन हाउ इज F रिलेटेड टू D। यहाँ पे F का संबंध बताना है किसके साथ, तो D के साथ। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दे, F को यहाँ पे क्या किया गया, मेंशन किया गया कि F है वो मदर है E का, और G को मैरिड कराया गया है यहाँ पे F के साथ, है ना। तो इस तरह से F तो क्या हो गई, E की मदर हो गई ना बच्चों, F कौन हो गई, यहाँ पे मदर हो गई। अब जब F मदर हुई है, तब यहाँ पे अब हमें संबंध बताना है
कि एफ का संबंध डी के साथ कैसा है। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे कि ये बेटी है और बेटी का ये पुत्र है डी, है ना बच्चों, एफ की बेटी का पुत्र है डी, मतलब कि जो एफ है वो डी की कौन लगेगी, तो ग्रैंड मदर लगेगी। कौन लगेगी बच्चों, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर लगेगी, है ना, ग्रैंड मदर लगेगी। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और इसी में मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम है, इसी में मैं एक चीज को मेंशन कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। आप लोग तरीके से नोट करते चलेंगे। मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखें यहाँ पे बच्चों जो हु है ना, इसकी जगह पे मैं ले रहा हूं एंड, हु की जगह पे यहाँ पे मैं ले रहा हूं एंड। आप लोग नोट कर लेंगे, हु की जगह पे अब मैंने लिया एंड, है ना। तो डायग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में एंड से कितना चेंज आ गया है। देखें आप यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन, तो क्या करा ना बच्चों, इफ जी इज मैरिड विथ एफ, अगर जी का विवाह गठबंधन किसके साथ करा दिया जाए बच्चों, तो एफ के साथ करवा दिया जाए, है ना। जब जी का विवाह एफ के साथ करवा दिया जाए एंड इज मदर ऑफ ई। अब ये बताए बच्चों एंड किसके लिए आया है, एफ के लिए आया है या फिर जी के लिए आया है। यहाँ पे हु था तो एफ के लिए आया है। अब यहाँ पे एंड है ना, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे जी है, तो ये एंड आया है ना, वो इसके लिए आया है, जी के लिए आया है। किसके लिए आया है यहाँ पे, तो जी के लिए आया है। ध्यान दे, यही चीजें यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इफ जी इज मैरिड विथ एफ, अगर जी का विवाह एफ के साथ करवा दिया जाए एंड मीन्स जी के लिए यूज किया गया, एंड इज मदर ऑफ ई, मतलब कि अगर जी का विवाह एफ के साथ करवा दिया जाए और मदर है किसके, ई के, मतलब कि जी का विवाह करवाया गया है किसके साथ, तो जी का विवाह करवाया गया है बच्चों एफ के साथ। और जो जी है ना, एंड का मतलब है यहाँ पे कि जी की बात की जा रही है, कि जी है वो मदर है ई की, मतलब कि यहाँ पे इस जी को अपन क्या बना दे रहे हैं, मदर बना दिए जी को, और ये एफ हो गया है वो फादर हो जाएगा ई का, है ना। अब ये बताना है कि देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। अब ये बताना है कि एफ का संबंध डी के साथ कैसा है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स दादा भी होते हैं और नाना भी होते हैं, दोनों। तो देखें कि किस तरह से यहाँ पे एक वर्ड से पूरे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। और आप लोगों को यही चीजें को तो पकड़ना आना चाहिए कि लैंग्वेज को किस तरह से पकड़ा जाए। लैंग्वेज पकड़ना सीख गए ना तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे, है ना लल्ला प्यारे। तो वैसे बच्चे जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा ना बच्चों, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।